नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान एक खोज। एक बहुत बड़ी खबर आई है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में 1200 फैमिली जो कि 3 जनरेशन पहले 2 जनरेशन पहले क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए थे, क्रिश्चियन मिशनरीज़ के दबाव में वो वापस से हिंदू धर्म को अपना लिए हैं, एम्ब्रेस कर लिए हैं। बीजेपी लीडर्स जो कि वहाँ के जसपुर रॉयल फैमिली के बीजेपी लीडर हैं वहाँ के, जिनका नाम प्रबल प्रताप सिंह है, उन्होंने उनका स्वागत किया है, सभी का स्वागत किया है। आर्य समाज के लोगों ने इनका धर्मांतरण मतलब कि घर वापसी करवाया है। छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा के आदिवासी इलाकों में धर्मांतरण की एक बड़ी समस्या हुई है। ये समस्या प्रारंभ हुई थी अंग्रेज़ों के ज़माने से, जब 1815 में अंग्रेज़ों ने भारत में ईसाई मिशनरीज़ को ऑफिशियली आने के लिए अनुमति दी थी। और 1845 में जर्मनी के भी ईसाई मिशनरी जो कि फादर बाप्टिस्ट वगैरह थे, उनको भारत में आने की अनुमति दी थी। उन्होंने यहाँ के भोले भाले लोगों को, आदिवासियों को बहला फुसला कर, जो कि प्रकृति की पूजा करते थे, बहला फुसला कर उन्हें ईसाई में कन्वर्ट कराने का कोशिश किया, चावल की बोरी के दम पर। जब 1815 में क्रिश्चियन मिशनरीज ऑफिशियली भारत में एंटर किए, तो यही जो कि बंगाल प्रोविंस उस समय अंग्रेज़ों के द्वारा शासित था। आप जो पढ़ते हैं इतिहास में कि पूरा का पूरा ब्रिटिश शासन था भारत पे, ब्रिटिश शासन नहीं था पूरा भारत पे, प्रिंसली स्टेट्स भी थे। तो प्रिंसली स्टेट्स में धर्मांतरण की समस्या कम थी, राजाओं के जो स्टेट थे उसमें धर्मांतरण की संख्या कम थी। लेकिन जो जहाँ पे अंग्रेज डायरेक्ट रूल करते थे, जैसे कि बंगाल प्रोविंस है, मद्रास प्रोविंस है, तो वेस्ट का रीजन जो आप देखेंगे, दक्षिण भारत का रीजन, तमिलनाडु वाला रीजन, केरला वाला रीजन, तो वहाँ पर आपको क्रिश्चियन ज़्यादा मिलेंगे। फिर आपको जो झारखंड, बिहार, उड़ीसा, ये सब जो रीजन डायरेक्ट कंट्रोल होता था बंगाल प्रोविंस से, वहाँ पर भी आपको क्रिश्चियन की संख्या ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस था। तो छत्तीसगढ़ में जसपुर के महाराजा फैमिली से बिलोंग करने वाले प्रबल प्रताप जोदेव ने बताया कि जब से वह संघ के लोगों से मिले और संघ के लोगों ने वहाँ के लोकल लोगों से मिलना प्रारंभ किया, तो उन्हें पता चला कि वहाँ के लोग खुद से, उन्हें आत्मग्लानि हो रही थी कि उन्होंने दूसरे धर्म को अपना लिया, जबकि जो सनातन वैदिक परंपरा है वो ही प्रकृति के लिए, संरक्षण के लिए कार्य करती है। तो उन लोगों ने इनसे विनती की कि इन्हें वापस से हिंदू धर्म में लाया जाए। तो हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए आर्य समाज की सबसे सरल पद्धति है, वो लोग शुद्धिकरण करते हैं, पैर धोते हैं जो वापस आते हैं उनका, और उन्हें वापस घर वापसी के तहत हिंदू धर्म के फोल्ड में ले लिया जाता है। इसके पहले भी जसपुर रॉयल फैमिली के इनके जो पिता थे, उन्होंने ही बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरी से कन्वर्ट हुए क्रिश्चियनों को, मतलब वहाँ के आदिवासियों को वापस अपने हिंदू मैनिफोल्ड में लाया था। कुछ वर्ष पहले वहाँ पर सरसंघ चालक मोहन भागवत जी गए थे और उन्होंने ही जो राजपुर फैमिली के हैं उनको इंस्ट्रक्ट किया था, उनको बताया था कि आपको अपने पिता का कार्य पूर्ण करना है और सभी जितने भी किसी भी तरीके से भ्रमित करके जो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए हैं उन्हें वापस से हिंदू मैनिफोल्ड में लाना है। और उन्होंने इसी मिशन के तहत अभी 1200 फैमिलियों को वापस से घर वापसी, मतलब कि क्रिश्चियन मिशनरीज के चंगुल से वापस बचाया है। छत्तीसगढ़ जो स्टेट है वो एक अलग स्टेट बना था सन 2000 में। सन 2000 में 3 स्टेट अलग बने थे, एक उत्तराखंड, एक झारखंड और तीसरा छत्तीसगढ़। तो ये जो छत्तीसगढ़ है और झारखंड है, ये दोनों क्रिश्चियन मिशनरीज से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, प्रभावित है। अगर आप एक क्रिश्चियनों की सबसे बड़ी जनसंख्या को देखेंगे तो केरला, तमिलनाडु वहाँ से हटा के देखेंगे तो आपको यही वाला एरिया में, छत्तीसगढ़ वाला रीजन में, झारखंड वाला रीजन में आपको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ रीजन में जो मुख्यमंत्री पहला बना था अजीत जोगी, वो खुद ही कन्वर्टेड क्रिश्चियन था और हिंदू नाम रखा हुआ था। उसने पूरा का पूरा क्रिश्चियन मिशनरीज के हिसाब किताब से ही सारा अपना चलाया था, रूल रेगुलेशन ज़िंदगी जिया था। और सबसे बड़ी बात यही है कि जो ब्रिटिश रूल 20वीं सेंचुरी में आया था 1845 के आसपास, उसके बाद जब क्रिश्चियन मिशनरी लोग घुसने लगे तो इन्होंने यहाँ पर लोगों को शिक्षा के नाम पर, क्योंकि देखेंगे आपके कॉन्वेंट स्कूल बहुत सारा खुला हुआ है, तो कॉन्वेंट स्कूल बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ यही है कि भारतीय मूल संस्कृति परंपरा से हटा के उनको इस तरीके से पाश्चात्य सभ्यता में बदलना है कि अगर वो धर्म परिवर्तन के लिए उन्हें कहा जाए तो उन्हें ज़्यादा झिझक ना हो। इसलिए आप देखेंगे तो क्रिश्चियन मिशनरीज में वहाँ पर संत मरियम का, क्रॉस का, ये सब का फिगर बना रहता है, लगा रहता है, लेकिन हिंदू लोग बड़े आराम से वहाँ पैसा देते हैं और ऑब्जेक्ट थोड़ा सा भी नहीं करते हैं। अपनी सनातन परंपरा वहीं से प्रारंभ होती है, शिक्षा से। अगर आपकी शिक्षा ही भ्रष्ट हो गई है तो आपको कोई नहीं बचा सकता है। यही चीज़ पर अंग्रेज़ों ने सबसे पहले कुठाराघात किया था भारत पर, और वही चीज़ अभी भी लागू है, सरकार बदलने को तैयार नहीं है।
क्रिश्चियन पॉपुलेशन जो है वो सुंदरगढ़ संथाल परगना रीजन, जो कि झारखंड और छत्तीसगढ़ का रीजन है, यहाँ पर 2% से बढ़कर सीधा 10% सिर्फ 2 दशक में हो चुका है। ये इसलिए नहीं हुआ है कि लोग जन्म लिए हैं, बच्चे पैदा हुए, ऐसा नहीं है, कन्वर्शन हुआ है। भोले भाले लोगों को बरगलाया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि धर्म से, आडंबरों से, पाखंड से ऊपर उठो, लेकिन खुद ही सबसे बड़े पाखंड क्रिश्चियन में झोंक दिया जाता है। इंडिया का एक ऑफिशियल जो पॉपुलेशन है 2 करोड़ क्रिश्चियनों का, जो कि अभी तक बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि ऑफिशियल कैलकुलेशन आया नहीं है, 2021 वाला सेंसस रोक दिया गया है। तो 2011 के अनुसार जो 2 करोड़ पॉपुलेशन है क्रिश्चियनों का, उसमें 1 करोड़ के लगभग 78 लाख से ऊपर जो क्रिश्चियन वो यहीं इसी एरिया में है, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार वाले रीजन में, उड़ीसा वाले रीजन में, जहाँ आदिवासी बहुल इलाका है। ये सुंदरगढ़, रायगढ़, रांची वगैरह का जो इलाका है, इसमें लगभग 15 लाख से ऊपर क्रिश्चियन मिशनरी लोग, क्रिश्चियन लोग रहते हैं, कन्वर्टेड क्रिश्चियन है। मतलब ये पहले आदिवासी हुआ करते थे, इनको बाद में प्रलोभन देके क्रिश्चियन में कन्वर्ट कराया गया मुक्ति के लिए। समय समय पर ऐसी मूवमेंट की, हिंदू मूवमेंट की ज़रूरत है, जिससे कि ये सारे भटके हुए लोग जो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए हैं, उन्हें वापस हिंदू मैनिफोल्ड में, सनातन सभ्यता में, सनातन परंपरा में वापस लाया जा सके। मैं ज्योतिष का भी वीडियो इस कुंडली चैनल पे बनाता हूँ। मैंने इस चैनल पे ज्योतिष संबंधित बहुत सारे तथ्य रखे हैं, उसे आप कृपया देखिए। अभी मैंने वृष लगन में सूर्य के 12 भावों में फल का एक वीडियो डाला है, उसके पहले मेष लगन में सूर्य के 12 भावों का फल डाला था, आप उसे ज़रूर देखिए। और मेष से लेकर मीन पर्यंत सभी राशियों के बारे में मैंने बताया भी है, सभी नक्षत्रों के बारे में बताया है, आप उसे ज़रूर देखें और बताएँ कि कैसा लगा। जाते जाते, ये भारत का एक पक्षी है, इंडियन नाइट जार जिसे बोलते हैं, वो स्टोन का कीमोफ्लेज करने में, मतलब हूबहू स्टोन के जैसा उतरने में सक्षम होता है। इसे आप देख के पहचान ही नहीं पाएंगे कि यह स्टोन है या पक्षी। मिलेंगे नए वीडियो में, कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।